अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको एमयू और जामिया के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है जामिया और एमयू दोनों ही पूछे जाते हैं। एमयू में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आए भी हैं अलग अलग कोर्सेज में, तो आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि एमयू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जामिया में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं जीके में। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है बढ़ जाएगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2019 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम क्या थी? तो उसकी थीम जो थी वो थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ बेटर ब्राइटर टुमारो। और अगर 2023 की बात करें तो 2023 में भी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि 2023 की क्या थी थीम, तो इसकी थी डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस? कौन से इंडिया का सबसे ज़्यादा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस डिसीज से? तो इसका आंसर है आपका ए, गोरखपुर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ आसाम? नाइटिंगेल ऑफ आसाम के नाम से कौन ज़्यादा मशहूर है? तो इसका आंसर है आपका ए, दीपाली भट्टाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ ठग्स? सप्रेशन ऑफ ठग्स से कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है आपका सी, कैप्टन विलियम स्लीमैन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? ब्लू रेवोल्यूशन में से किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, रिलेट करता है? तो इसका आंसर है सी, फिश प्रोडक्शन। आप लोग जितनी भी रेवोल्यूशन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एमयू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जामिया में तो लास्ट 5 ईयर से पूछा ही जा रहा है, कोई ना कोई रेवोल्यूशन जो है पूछा जाता है कि ब्लू रेवोल्यूशन या फिर आपका इसमें येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। कलिंगा प्राइज फॉर साइंस इज अवॉर्डेड बाय? जो साइंस के अंदर कलिंगा प्राइज दिया जाता है उसको कौन जो है देता है? तो इसका आंसर है आपका यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन में से इनमें कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियली नहीं मानी जाती है? तो अरबिक भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और चाइनीज भी, फ्रेंच भी। इसका आंसर है डी, जापानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन अवार्ड आर इंस्टीट्यूटेड टू रिकॉग्नाइज दोज पीपल हु हैव आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ? गोल्डमैन अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो इसका आंसर है आपका डी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व्ड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस? इंडिया के अंदर किसने 2 बार प्राइम मिनिस्टर के रोल को प्ले किया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट किया गया है 2 बार? तो इसका आंसर है बी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय? जो सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका आंसर है आपका सी, 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि बुक है उसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर है आपका ए, वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन? इंडियन लायन के नेचुरल हैबिटेट कौन सी जगह को माना जाता है? तो इसका आंसर है आपका डी, गिर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ? न्यूमिस्मेटिक किस चीज की स्टडी को कहते हैं? तो इसका आंसर है बी, कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे 1905 ऑकर्ड इन? जो ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ था 1905 में वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर है बी, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन लॉयर प्रोमोटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? वो कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन थी लॉयर जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था? तो इसका आंसर है आपका सी, इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क इज इन? नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर है सी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगा प्राइज इज एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ? कलिंगा प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो इसका आंसर है बी, साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर है सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली डेवलप्ड निर्भय इज अ? जो अभी निर्भय को डेवलप किया गया है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है ए, लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिजन डायरी? प्रिजन डायरी के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 3D प्रिंटेड कंक्रीट ब्रिज हैज ओपनड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट 3D प्रिंटेड जो कंक्रीट का बना हुआ ब्रिज है वो किस कंट्री में ओपन किया गया है? तो इसका आंसर है सी, चाइना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ मैन? द राइट्स ऑफ मैन एक बुक है, उसके ऑथर का नाम बताना है। तो इसका आंसर है ए, थॉमस पेन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सक्यामुनि? सक्यामुनि और किसको कहा जाता था? तो इसका आंसर है गौतम बुद्धा को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिजाइन ही एड्रेस हिज रिजाइनेशन लेटर टू? अगर इंडिया के प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होगा तो अपना रिजाइनेशन लेटर जो होगा वो किसको देगा? तो इसका आंसर है ए, वाइस प्रेसिडेंट को। विच डिसीज इज नोन एज एलिफेंटियासिस? कौन सी डिसीज जो है वो एलिफेंटियासिस के नाम से जानी जाती है? तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट है, फिलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केमिकल वेपन के तौर पे कौन सा चीज जो है वो यूज की गई थी? तो इसका आंसर है आपका ए, मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर अ कार्टोग्राफर व्हाट वुड यू बी स्टडिंग? अगर आप एक कार्टोग्राफर हैं तो आप किस चीज की स्टडी कर रहे होंगे? तो इसका आंसर है सी, मैप्स की। उसके बाद अमंग दीज विच वन इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? जितने भी चारों ऑप्शन आपको दिए इनमें सबसे ज्यादा इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू इन मुंबई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन वेब डेवलपर एंड बिजनेसमैन को फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड सीईओ ऑफ स्क्वायर इज? जो को फाउंडर हैं ट्विटर के और सीईओ हैं और अमेरिकन वेब डेवलपर भी हैं, एक बिजनेसमैन भी है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है आपका जैक डॉर्से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्जुना अवार्ड इज रिलेटेड टू? अर्जुना अवार्ड जो है वो किस चीज, किस फील्ड में दिया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए, स्पोर्ट्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 29, 2019? 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया था? तो इसका आंसर जो है वह है आपका डी, जस्टिस रंजन गोगोई। और 2021 में जो आपका अपॉइंट किया गया था वो थे जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। और आपका 2022 में जो अपॉइंट किया गया है वो है एनवी रमन को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नेम ऑफ भूटान पार्लियामेंट? भूटान की जो पार्लियामेंट है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका ए आंसर जो है आपका करेक्ट है। उसके बाद जो अदर तीन ऑप्शन है जैसे कि स्टॉर्टिंग है, तो स्टॉर्टिंग जो नॉर्वे की पार्लियामेंट को कहा जाता है। उसके बाद है पायतू हुरल्ता, ये जो है बर्मा की पार्लियामेंट को कहा जाता है। और उसके बाद है जतिया सांसद, ये जो है बांग्लादेश की पार्लियामेंट को कहा जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर सिलेक्टेड बाय द? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस चीज के जरिए सेलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए, मरकरी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसका आंसर है आपका सी, 15। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द? इंडिया की गवर्नमेंट ने नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया था किस चीज को रिप्लेस करके? तो इसका आंसर है आपका डी, प्लानिंग कमीशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैब्लो पिकासो इज अ फेमस? पैब्लो पिकासो जो है उनका किस चीज के लिए वो फेमस थे? तो इसका आंसर है डी, पेंटिंग के लिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाज डिस्कवर्ड बाय? कार्बन डाइऑक्साइड को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है ए, हेलमंड ने। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इजरा कप जो है वो किस स्पोर्ट में दिया जाता है? तो इसका आंसर है सी, पोलो। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो एक बुक है उसके ऑथर का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, स्टीफन हॉकिंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ अकबरनामा इज? अकबरनामा के ऑथर का नाम क्या था? तो इसका आंसर है आपका डी, अबुल फजल। तो ये आपके टोटल अराउंड 40 क्वेश्चन थे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एमयू में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, जामिया के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है
और आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं कि इससे रिलेटेड है वो सारे भी आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेने, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन आपका पैटर्न जो है वो क्वेश्चन का यही रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 11th के एंट्रेंस में देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।